बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। शुरू करते हैं दरूद सलाम के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अपनी आज की वीडियो में प्यारे दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक अजीब वाकया। किताबों में एक अजीब वाकया लिखा हुआ है कि एक बुजुर्ग थे, इनसे ताल्लुक रखने वाले लोग बहुत ज्यादा थे। वक्त के बादशाह को इस बात से खतरा हुआ, यानी जो लोग इन बुजुर्ग से ताल्लुक रखते थे उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी जो इन बुजुर्ग के मुरीद थे। उस वक्त का जो बादशाह था उसको इस बात से खतरा हुआ कि इस बुजुर्ग के तो बहुत ज्यादा मुरीद हैं, तो इसने उन्हें यानी उन बुजुर्ग को बुलाकर पूछा। तो बुजुर्ग ने कहा, ए बादशाह, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये जो बीर जमा है इसमें मुरीदैन थोड़े हैं। इस पर बादशाह ने कहा, नहीं, मैंने सुना है कि आपके चाहने वाले लोग लाखों की तादाद में हैं। फरमाने लगे, आपको गलत इत्तला मिली है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बादशाह ने कहा, हम तो खुद देखते हैं कि सैकड़ों लोग रोज आपके पास आते जाते हैं। उन्होंने कहा, जनाब, मेरे तो इनमें कुल 1.5 मुरीद हैं। गौर से सुनिएगा और तवज्जो फरमाइएगा। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि बादशाह सलामत, आपको गलत फहमी हुई है। जनाब, मेरे तो इनमें कुल 1.5 मुरीद हैं। जब उन्होंने 1.5 मुरीद कहा तो बादशाह भी बहुत हैरान हुआ और कहने लगा कि ये लाखों का मजमा है और आप कहते हैं कि 1.5 मुरीद हैं। ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। बुजुर्ग ने कहा, अगर आप चाहें बादशाह सलामत, तो मैं आपको चेक करने का तरीका बता देता हूँ, आप आजमा लीजिए। चुनाचा उन्होंने बादशाह को एक तरकीब बताई। उन बुजुर्ग ने बादशाह को एक तरीका बताया जिससे बादशाह को पता चल सके कि उनके 1.5 मुरीद हैं। बादशाह ने ऐलान करवा दिया। उनके तरीके को मद्देनजर रखते हुए बादशाह ने ऐलान करवाया कि जितने भी इनसे ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उन बुजुर्ग से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे फलां जगह मजमा यानी फला जगह जमा हो जाए। इस ऐलान पर लाखों लोग जमा हो गए। बादशाह ने इस मजमा से मुखातिब होकर कहा, देखो भाई, इस शेख से एक ऐसी गलती हो गई है कि जिसकी वजह से आज इनको कत्ल करना जरूरी है। इसके बाद बादशाह ने कहा, गौर से सुनिएगा और तवज्जो फरमाइएगा। हाँ, अगर इनके बदले कोई अपनी जान पेश कर सकता है तो फिर हम इनको माफी देने के बारे में सोच सकते हैं। अब कौन हाथ खड़ा करे? वहां से लोगों ने जाना शुरू कर दिया। थोड़े से लोग रह गए। बादशाह ने कहा, है कोई जो इनकी जगह पर यानी उन बुजुर्ग की जगह पर अपने आप को पेश करे? तो एक मर्द आगे बढ़ा और इसने कहा, मैं हाजिर हूँ, आप मुझे बेशक कत्ल कर दीजिए, मगर मेरे शेख को, मेरे बुजुर्ग को छोड़ दीजिए। बादशाह ने खेमा लगाया हुआ था और खेमे के अंदर एक बकरी भी पहुंचाई गई और इस मुरीद को जो कहता था कि मुझे आप बेशक कत्ल कर दीजिए, लेकिन इन बुजुर्ग को छोड़ दीजिए, उस नौजवान को खेमे में पहुंचा दिया गया और इस बंदे की बजाय वहां जाकर इस बकरी को ज़िबा कर दिया गया। जब बकरी का खून बाहर निकला तो सारे लोगों ने देखा कि बंदे को तो कत्ल कर दिया गया है। अब खौफ व खरास और बढ़ गया। फिर इसने ऐलान किया, बादशाह ने फिर ऐलान किया कि एक और बंदे की जरूरत है। कोई है जो अपने आप को पेश करेगा? अब तो खून भी लोग देख चुके थे, अब कौन अपने आप को पेश करता? चुनाचा सब लोग खामोश रहे। जब बार बार पूछा गया तो एक औरत ने कहा, जी हाँ, मैं अपनी जान पेश करती हूँ, आप मुझे कत्ल कर दो और मेरे शेख को छोड़ दो।
इसके बाद फिर किसी और ने हाथ खड़ा नहीं किया। इस पर शेख ने कहा, मैं नहीं कहता था। उन बुजुर्ग ने कहा कि मैं नहीं कहता था कि आपको लाखों का मजमा नजर आता है, मगर मेरे मुरीद तो इसमें ढेर ही हैं। बादशाह ने कहा, हाँ, चूंकि मर्द की गवाही पूरी और औरत की गवाही आधी होती है, इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि मर्द पूरा मुरीद और औरत आधी मुरीद है, तो इसलिए आपके मुरीदों की तादाद ढेर बनी। शेख ने कहा, नहीं, बल्कि इसका उल्ट है। गौर से सुनिएगा और तवज्जो फरमाइएगा। मर्द आधा मुरीद था और औरत पूरी मुरीद थी। वो इसलिए कि जिसने खून अपनी आंखों से देखा और फिर जान देने के लिए तैयार हो गई, ये मेरी पूरी मुरीद थी। ये असल इरादत कहलाती है, मगर आज इरादत की पुख्तगी हर एक को हासिल नहीं है। इसी वजह से हर एक को मकसूद भी हासिल नहीं होता। अब मैं आपसे एक और वाकया शेयर करती हूँ। एक बुढ़िया का वाकया। किसी इलाके में बादशाह के महल के करीब एक बुढ़िया का घर था। एक मौका पर बादशाह ने इरादा किया कि मैं अपने महल में कुछ तामीरी इजाफा करूं। इसने पुलिस वालों के हाथ बुढ़िया की तरफ ये पैगाम भेजा कि वो किसी दूसरी जगह पर चली जाए और ये जगह मुझे भेज दे। मैं अपने महल की तस्दीक करना चाहता हूँ। चुनाचे पुलिस वालों ने जाकर बुढ़िया को बादशाह का पैगाम सुनाया तो वो बुढ़िया कहने लगी, मेरी उम्र तो इसी कुटिया में गुजरी है, इसमें मेरा दिल लगा हुआ है, मैं तो इससे बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहती। उन्होंने जाकर यही बात बादशाह को बता दी। अल्लाह की शान कि बुढ़िया चंद दिन के लिए किसी बीमार की इयादत के लिए चली गई। इसको वहां गए हुए 2 महीने लग गए और जब 2 महीनों के बाद वो बुढ़िया वापस आई तो इसे अपनी झोंपड़ी कहीं भी नजर नहीं आई। वो ये देखकर हैरान हुई कि इसकी झोंपड़ी की जगह आलीशान महल बना हुआ है। इसने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा, आप तो कहीं ताला लगाकर चली गई थी। आपके जाने के बाद उन्होंने पीछे तेरी सब चीजें बराबर कर दी और 2 महीनों में अपने महल को वसी करके इतना बड़ा बना दिया कि अब आपकी झोंपड़ी का नामो निशान भी बाकी नहीं रहा। इस बुढ़िया ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? लोगों ने कहा, तू तो थी जो नहीं। फिर इनको पूछने वाला कौन था? जब लोगों ने ये अल्फाज कहे, तू थी जो नहीं, तो इस बुढ़िया ने आसमान की तरफ रुख करके कहा, ए अल्लाह, मैं यहाँ नहीं थी, तू तो यही था। गौर से सुनिएगा और तवज्जो फरमाइएगा। बुढ़िया ने आसमान की तरफ रुख करके कहा, ए अल्लाह पाक, मैं यहाँ नहीं थी, तू तो यही था। बस ये अल्फाज कहने की देर थी कि महल की छत जमीन पर आ पड़ी। बादशाह को बताया गया कि बुढ़िया वापस आ गई है और इसने अल्लाह पाक के सामने अपनी इल्तिजा की है, जिसके नतीजे में महल की छत जमीन पर आ पड़ी है। ये बात सुनकर बादशाह को एहसास हुआ और इसने आकर बुढ़िया से माफी मांगी और फिर इसको अलहदा कुटिया बना कर दी। तब इसको पता चला कि ये बुढ़िया अल्लाह पाक की कितनी मकबूल बंदी थी। इससे हमें ये बात जाहिर होती है कि कभी भी किसी का हक मारते हुए बिल्कुल भी ये ना समझिए कि अगर आज आपके पास ताकत है, आप किसी का हक मार रहे हो या किसी पर जुल्म कर रहे हो, तो आपको इसका अपने इस अमल का हिसाब नहीं देना पड़ेगा। आपको अपने हर अमल का हिसाब देना पड़ेगा। अगर आप किसी के साथ जुल्म करोगे या किसी का हक मारोगे तो अल्लाह पाक आपको आपके किए हुए बुरे अमाल के मुताबिक ही दुनिया में और आखिरत में इसका बदला देंगे। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आपकी ज़ात से कभी भी किसी को तकलीफ ना पहुंचे। इंसान तो क्या, कोशिश कीजिए किसी जानवर को भी आपसे तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि अगर आप किसी को तकलीफ पहुंचाने का सबब बनेंगे तो आपकी पहुंचाई हुई तकलीफ के बाअस अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो ये दिल आज़ारी आपके लिए दुनिया और आखिरत में
آپ کی تکلیف کا سبب بن سکتی ہے اور دوزخ میں جانے کا راستہ بنا سکتی ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے اچھے سے اچھے کام کریں، زیادہ سے زیادہ نیکی کریں اور کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھیے۔ ہمیشہ نیک عمل کرتے رہیے اور اپنے لیے جنت میں راستہ بناتے جائیے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ ملتی ہوں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔